Good morning, dear students. Assalamu alaikum. Welcome to online class. Open your books. Countdown, book 5, page number 39, and exercise is 2B. We have completed our exercise 2A in our classrooms while taking live lectures, and now we have to start from exercise 2B, and it's about HCF and LCM. I've already told you and I have already explained to you about the definitions of and the recognitions of HCF and LCM. Now we have to start it practically, and now we will learn about this. How can we find out HCF and LCM of any numbers? So here we go. Exercise 2B, fill in the blanks. HCF of 7 and 11 is 1. कि 7 और 11 का जो HCF होता है वो 1 होता है, ठीक है। यानी कि इनका HCF इसलिए 1 होता है कि 7 भी किसी टेबल में नहीं आता और ये अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। 7 1s आर 7 आता है ऐसे, यानी कि अपने अलावा इसका जो प्राइम फैक्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, ठीक है। और 11 जो होता है वो भी किसी टेबल में नहीं आता। 11 1s आर 11 होता है, इसीलिए इसमें भी 1 ही होगा। तो इसमें इसका इन दोनों का जो HCF होगा यानी कि जो कॉमन फैक्टर होगा वो जो होगा 1 होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे राइट करना है 1। नेक्स्ट इज द LCM इज ऑलवेज ग्रेटर देन HCF। अब कह रहे हैं कि जो LCM होता है वो HCF से हमेशा ग्रेटर होता है, ठीक है। तो LCM 2 जो प्रोसीजर्स हैं उनके मदद से फाइंड किया जा सकता है। ये दोनों के दोनों प्रोसीजर्स मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगी इसमें, तो आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। तो उसके बाद आप इंशाल्लाह LCM कोई भी किसी भी नंबर का, गिवन नंबर का LCM जो है वो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ग्रेटर लिखेंगे। HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये HCF जिसका एब्रीविएशन है उसको डिटेल से उन्होंने बताया हुआ है कि HCF का रियल मीनिंग क्या होता है, अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट इज द LCM ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। कि जो LCM होता है वो 2 प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है, ठीक है। ये भी मैं आपको आगे चल के बल्कि इससे पहले भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उस एक्सरसाइज के अंदर भी मैं आपको ये समझाऊंगी कि ये कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट आपने करना है जी स्टेट वेदर द फॉलोइंग द LCM ऑफ 9 एंड 24 इज 72। अब इनका जो LCM है जब हम इसको फाइंड आउट करते हैं, जब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम जब करेंगे तो डिवीजन मेथड के थ्रू करेंगे तो उसके बाद ये जो आएगा इसका आंसर वो 72 होगा, ठीक है। ये भी हम जब LCM वाले क्वेश्चन आगे चल के करेंगे, ये आगे क्वेश्चन है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो LCM के अबाउट है, तो इसमें आके आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। आप इन्हें यहाँ पे राइट करना है 72। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कि ये जो नीचे दी गई स्टेटमेंट्स हैं ये फॉल्स हैं या ट्रू हैं। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 125 आर 5 5 एंड 5। कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं 125 के वो 5 5 और 5 हैं, यानी कि 5 5s आर 25 एंड 25 5s आर 125 होता है, तो इट्स ट्रू। यहाँ पे आप लिखेंगे टी। नेक्स्ट है आपके पास द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ एनी टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। कि जो प्रोडक्ट होता है HCF का और LCM का, यानी कि किसी भी 2 प्राइम नंबर्स का, 2 नंबर्स का जो LCM और HCF होता है वो इसका क्या होता है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। उनके दोनों के जितने भी नंबर्स होते हैं उन सब को आपस में अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर आता है वही सेम उसका HCF और LCM का प्रोडक्ट लें तो वो आता है, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट आपको बताया हुआ है, मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी रीड किया है, इस क्लास में भी रीड किया। आपको हमेशा मैं बताती हूँ मल्टीप्लाई करते वक्त कि जो भी मल्टीप्लाई किया जाए 2 नंबर्स को आपस में, 2 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो आंसर हमारे पास आता है वो हमेशा प्रोडक्ट कहलाता है,
ठीक है। जिस तरह से हम जब टू नंबर्स को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो उनका जो आंसर आता है वो सम कहलाता है। ठीक है। तो जब हम टू नंबर्स को आपस में माइनस करते हैं, यानी कि एक नंबर में से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो डिफरेंस कहलाता है। ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, उसके बाद आपको मैथ बहुत ईजी लगेगा, कभी भी आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे आप ट्रू राइट करेंगे। द HCF ऑफ 15 एंड 35 इज़ 35, कि जो HCF है 15 का एंड 35 का वो 35 है, ये तो नहीं हो सकता। ये जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उस वक्त पता चलेगा कि क्या होता है, इसलिए यहाँ पे आपका आएगा फॉल्स। द LCM ऑफ 17 एंड 19 इन 17 मल्टीप्लाइड बाई 19 ट्रू, यानी कि जो LCM है 17 और 19 का, जब 17 को मल्टीप्लाई किया जाता है 19 से, तो जो आंसर आता है वो LCM होता है, यानी कि प्रोडक्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है और उसके अलावा जो उनके प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनको भी मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वो हमारा LCM कहलाता है। तो ये हमारे पास ट्रू है। द LCM स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल फॉल्स। तो ये जो हमारे पास होता है ये या तो लीस्ट होता है और या लोएस्ट होता है। ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास उन्होंने लार्जेस्ट यूज़ किया हुआ है, तो इट्स मीन कि ये रॉन्ग है। यहाँ पे आपने फॉल्स लिखना है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 195 आर। यहाँ पे जब आप प्राइम फैक्टर्स इसके फाइंड आउट करेंगे 195 के, तो उस वक्त आपको आइडिया होगा कि ये उसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो ये हैं। ठीक है। ये एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी है, मैंने आपके लिए सारी कंप्लीट सॉल्व की हुई है, इसलिए मैंने ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप है इसको सॉल्व आउट नहीं किया, ताकि आपको जो अच्छी तरह से अगर मैंने समझाना है तो मैं आपको उन क्वेश्चंस में समझा दूं, और ये मैं आपको जस्ट आइडियाज़ देती जाऊं कि हमने जो पीछे रूल्स फाइंड लर्न किए थे इसके HCF और LCM के अबाउट, जो हमने स्टेप्स जो थे वो रीड आउट किए थे, उसको ही माइंड में रखते हुए आपने इनको सॉल्व आउट करना है। HCF ऑफ 75 एंड 45 इज, यानी कि HCF किसका 75 का और 45 का जो है वो 15 है। जब आप HCF लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका HCF 15 ही है, आपने इसको सॉल्व करके देख लेना है। LCM ऑफ 3, 5 एंड 7 इज, यानी कि इसका 3 का, 5 का एंड 7 का जो LCM है वो 105 है। नेक्स्ट है हमारे पास LCM ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। जो टू प्राइम नंबर्स का जो LCM होता है वो क्या चीज़ होती है, असल में वो क्या होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स होता है। जितने भी नंबर्स होते हैं उनका जो सारा प्रोडक्ट होता है वो उसका LCM होता है। HCF ये भी LCM की आपको अच्छी तरह से समझ आएगी जब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, और HCF की भी आपको तभी समझ आएगी जब हम अभी क्वेश्चंस ये करेंगे। HCF ऑफ 28, 49 एंड 70 इज 7। इन सब का जो HCF है वो हमारे पास है 7, आप इस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द, यहाँ तक थी हमारी ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे हमारी स्टार्ट हो रही है सब्जेक्टिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट हो गई सब्जेक्टिव और यहाँ पे फिनिश हुई है हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप। आपने इनको अच्छी तरह से माइंड में रखना है। नेक्स्ट है 64, 148 एंड 60। इनका जो हमने फाइंड आउट करना है वो क्या है, वो हमारे पास है HCF। ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, तो ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। आपने भी सेम इसी तरह से रेडी करना है इसको, क्वेश्चन नंबर 4, और ये मैंने वैल्यू राइट की है। जो फर्स्ट है हमारे पास 64, 148 एंड 60। इतना टाइम नहीं होता कि आपके सामने ये लाइव करें, और लाइव करते वक्त जो हम राइट करते हैं उसमें राइटिंग का भी थोड़ा सा इश्यू आ जाता है, क्योंकि एक हैंड से जो है वो सेल को पकड़ना और फिर वो सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और राइटिंग जो है वो स्पीड में राइट करना पड़ता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है लेक्चर। इसलिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए राइट किए हैं, बिल्कुल नीट राइट किए, ताकि आपको समझ भी आए और आप जो हैं उस आपको नज़र भी सही तरह से आए और आप लोग भी नीट करें काम। अब देखें 64 का हम सबसे पहले हम डिवीजन मेथड के थ्रू कर लेते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको। 64 होगा हमारे पास, तो 64 के लिए हम इसको 2 यानी कि प्राइम फैक्टर लेंगे। 2 सबसे छोटा और कॉमन जो है प्राइम फैक्टर है, यानी कि ये ऑड्स में भी आता है और इवन में भी आता है। तो इसलिए हम जो है इसको ऐसे राइट करेंगे 3 2s are 6। ठीक है। 3 2s are 6 एंड 2 2s are 4।
तो हमारे पास इधर 32 आ गया। फिर हम अगेन इसको यहाँ पे 2 पे ही करेंगे, तो हमारे पास आएगा 2 1 ज़ार 2 और वहाँ से एक बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास स्पेयर बचेगा, तो 6 2 ज़ार 12 हो जाएगा। ठीक है, ये भी पूरा पूरा हो गया हमारे पास यहाँ तक। आगे हम देखेंगे 8 2 ज़ार 16, तो हम यहाँ पे 2 राइट करेंगे, यहाँ पे 8 और 16 हो जाएगा, ये भी पूरा हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है, हम देखेंगे कोई ऐसा नंबर, यहाँ पे स्मॉल लिखना होता है आपने, यहाँ पे बिगर लिखना होता है। ये माइंड में आपने रखना है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपने स्मॉल नंबर लिखना होता है और यहाँ पे आपने बिगर। लेकिन कुछ वैल्यूज़ में, कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होता है कि यहाँ पे हमें बिगर जो नंबर है वो यहाँ पे राइट करना पड़ता है और यहाँ पे स्मॉलर, वो आगे चल के क्वेश्चन में आएगा, मैं आपको वहाँ पे बताऊँगी। 4 2 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। यहाँ पे ये हमारा 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हमारे पास है 148। 148 वाले में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में 7 2 ज़ार 14 होता है और 4 2 ज़ार 8, यानी कि यहाँ पे हम 2 राइट करेंगे, 7 2 ज़ार 14 और 4 2 ज़ार 8। तो ये भी पूरा पूरा हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है 3 2 आर 6 6 है, यहाँ पे हमारे पास 1 बचा, ये 14 हो गया। अब हम करेंगे 7 2 ज़ार 14, तो ये हमारे पास 37 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 37 किसी भी टेबल में नहीं आता, तो इसलिए ना ही किसी पे ये डिवाइड होता है, तो 37 1 ज़ार 37 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये 60। 60 को हमने जब सॉल्व आउट करना है तो हम 6 लिखेंगे और कोई ऐसा डिजिट देखेंगे जिस पे ये यानी कि जिसके टेबल पे ये पूरा डिवाइड होता हो। 3 2 ज़ार 6 होता है और 0 हम ऐसे ही साथ ड्रॉप करेंगे, यानी कि ब्रिंग डाउन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है 30। 30 किसके टेबल में आता है और कितने नंबर पे जाके आता है, वो नंबर हम यहाँ पे राइट करेंगे और जो जिसके टेबल में आता है उसको यहाँ पे। 15 2 ज़ार 30 एंड 5 3 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, आपने अच्छी तरह से इसी तरह से नीटली राइट कर लेना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पी एफ ऑफ 64। ये मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स क्लास में भी बताया था कि प्राइम फैक्टर्स, पी का मतलब है प्राइम, एफ का मीनिंग है प्राइम, एफ मीनिंग फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 आर, यानी कि इसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो ये हैं हमारे पास। राइट कर लेंगे हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 148। 148 के जितने प्राइम फैक्टर्स हैं वो हम राइट कर लेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60। 60 के जितने प्राइम फैक्टर्स हैं वो हम राइट करेंगे और उसके बाद इनमें जितने भी कॉमन हैं अब हम उनको आपस में मैच करेंगे जैसे मैंने किया हुआ है। उसके बाद हम जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको आपस में, यहाँ पे सी एफ का मीनिंग है कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे हम आगे 2 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास आंसर आएगा। आपने सेम इसी तरह से क्वेश्चंस करने हैं, मैं नेक्स्ट भी आपको समझाती हूँ, आपने इसको अच्छी तरह से फॉलो करना है। थैंक यू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। इसमें 63 108 और 72 नंबर्स हैं हमारे पास। ये 3 हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं। हमने 63 को पहले करना है, 63 को हम ऐसे राइट करेंगे और देखेंगे कि 63 किस टेबल में आता है, वो कौन से नंबर पे आता है। जिस नंबर पे आता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और जिस टेबल में आता है वो टेबल हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 9 7 ज़ार 63। नेक्स्ट हमारे पास हम देखेंगे कि 9 हमारे पास आया है, तो 9 कौन से टेबल में आता है और किस नंबर पे आता है। ये जिस टेबल में आता है वो इधर लिखेंगे और जिस नंबर पे आता है वो नंबर हम यहाँ लिखेंगे। 3 3 ज़ार 9। फिर 3 जो है वो किसी भी टेबल में नहीं आता, तो इट्स मीन कि 3 1 ज़ार 3 होगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया सॉल्व। नेक्स्ट हम करेंगे 108 को। 108 के लिए हम करेंगे, देखेंगे हम कि किस टेबल पे आता है। 5 2 ज़ार 10 होता है और 5 2 ज़ार 8 होता है, इसलिए हम 54 करेंगे, यानी कि 5 2 ज़ार 10। यानी कि ऐसे, जिनको नहीं आता उनके लिए मैं ऐसे कर रही हूँ ताकि उन्हें सही समझ आए। 5 2 ज़ार 10 एंड 4 2 ज़ार 8। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट हो गया 108। नेक्स्ट हम करेंगे 2 2 ज़ार 4 और हमारे पास 1 बचेगा यहाँ पे, तो 14 हो जाएगा। ये 7 2 ज़ार 14 और ये हमारे पास इधर बन जाएगा 27। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 27 कौन से टेबल में आता है, जिस यानी कि यहाँ पे हम ऐसे राइट करेंगे 3 9 ज़ार 27। ठीक है, और यहाँ पे हम 3 1 ज़ार 3 राइट करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे ऐसे 72 को। 72 के लिए हम 3 2 ज़ार 6 करेंगे और यहाँ पे 1 बचेगा हमारे पास,
तो 6 2 12 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 36। 36 के बाद हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर होना चाहिए यानी कि किस टेबल में कौन से नंबर पे 36 आता है। तो हम इजी मेथड से कर लेते हैं, हमेशा ऐसे ही ब्रेक डाउन करके, यानी कि इनको 2 1 2 हो गया और 1 हमारे पास बच गया, 16 हो गया, 8 2 16। तो 16 को हमने यानी कि 8 2 16 हो गया, ऐसे ही राइट कर लेंगे। अब हमारे पास 18 बन गया। 18 देखेंगे हम कौन से टेबल में आता है, तो 9 2 18 होता है। 9 के बाद हम देखेंगे कि 9 कौन से टेबल में आता है, 3 3 9 होता है और 3 किसी भी टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 1 3। ये हमारे पास तीनों जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। अब हम इधर राइट करेंगे ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स ऑफ 63 के जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो हम यहाँ पे राइट करेंगे, 7 3 एंड 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 108 2 2 9 एंड 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 2 2 2 3 एंड 3। जब इनमें से जो कॉमन होगा उसको हमने आइडेंटिफाई करना है, इसी तरह से मार्क करना है और उसके बाद हम उनको अगर 2 नंबर्स हों तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो राइट करेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ 3 है कॉमन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर 3 आंसर। ठीक है, इसी तरह से आपने करना है, अच्छा सा आपने इसको सॉल्व करना है और जहाँ से समझना आया आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आपका क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 का ही ये थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर सी, 26 9 96 102। 26 को हम सबसे पहले करेंगे तो हम देखेंगे कि 26 कौन से टेबल में आता है। हम इजी मेथड से करेंगे, 2 1 2 एंड 3 2 6। तो हमारे पास 13 आ गया, यानी कि 13 के टेबल में ये 2 टाइम्स पे आता है। 13 के टेबल में जिस टेबल पे आता है मैंने आपको पहले भी बताया, वो यहाँ पे राइट करेंगे और जिस नंबर पे आता है वो यहाँ पे राइट करेंगे और ये हमारी वैल्यू होगी जो हमें रिक्वायर्ड है। 13 2 26 हो गया। 13 किसी भी टेबल में नहीं आता, इसलिए 13 1 13 होगा। नेक्स्ट हम कर लेते हैं 102 को। 102 के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कोई ऐसा नंबर जिसमें ये कौन से टेबल में कौन से नंबर पे ये 102 आता है। तो हम देखेंगे कि 5 2 10 एंड 2 1 2। तो यहाँ पे 51, यानी कि 51 के टेबल में 2 टाइम्स पे जाके ये 102 आता है। ठीक है, तो आगे 51 जो है वो किसी भी टेबल में नहीं आता, इसलिए हम 51 1 51 राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है 96। 96 के लिए हम देखते हैं कि हम कौन सा यहाँ पे नंबर राइट करेंगे और वो कौन सी टेबल में कहाँ तक जाके किस नंबर पे आएगा। 96 यहाँ राइट करेंगे, 3 3 9 एंड 2 3 6। ये हमारे पास पूरा डिवाइड हो गया। जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो हमारे पास 96 थी और हमने देखना था कि किस टेबल में कौन से नंबर पे जाके ये 96 आएगा। तो 32 में नंबर 3 पे जाके 96 आता है। ये मैं इस तरह से आइडेंटिफाई करके अच्छी तरह एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ बेटा, जिनको अच्छी तरह से नहीं आता, जिनको फैक्टराइजेशन नहीं आती, उनको अच्छी तरह से समझ आ जाए और वो भी कर सकें। फिर भी अगर आपको कहीं से समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। 16 आगे हम देखेंगे कि 32 कौन से टेबल में आता है और कौन से नंबर पे आता है। अब देखते हैं हम कि 16 जो है वो 32 जो है वो 16 के टेबल में 2 नंबर पे जाके आता है। ठीक है, यानी कि 16 2 32। इसको अदर साइड पे किया जाए तो इस तरह से भी हो सकता है, 2 1 2 और 1 हमारे पास यहाँ पे बचेगा तो हमारे पास ये 12 हो जाएगा। 6 2 12, तो हमारे पास इस तरह से भी आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 16। हमारी रिक्वायर्ड वो जो वैल्यू है वो 16 है। तो हमने देखना है कि कौन से टेबल में कौन से नंबर पे जाके ये 16 आता है। तो 8 2 16 होता है, तो हम 8 यहाँ राइट करेंगे, 2 यहाँ पे राइट करेंगे और हमारे पास अब रिक्वायर्ड नंबर आ चुका है जो कि 16 है। अब हमारे पास जो है 8 है और हम चाहते हैं कि कौन से टेबल में 8 जो है वो कौन से नंबर पे जाके आएगा। तो 4 2 8 होता है, हम यहाँ पे 2 राइट करेंगे, यहाँ पे 4 और ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा 8। 2 2 4 होता है और 2 1 2। ये हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम राइट करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26। यहाँ पे ऐसे राइट करेंगे 2 एंड 13 जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं जो हमने ये फाइंड आउट किए हैं। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96। ये जो सारे के सारे आपके पास 96 के जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो आप राइट करेंगे और उसके बाद 102 के राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 51। तो अब हमारे पास हम राइट करेंगे कॉमन फैक्टर। C मीन्स कॉमन, F मीन्स फैक्टर।
यानी कि कॉमन फैक्टर जो है वो हमारे पास 2 है और यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट डी है हमारे पास। 27, 130 एंड 46। 27 को हम पहले राइट कर लेंगे और 27 हमारी जो है वो रिक्वायर्ड वैल्यू है, यानी कि कौन से किसी टेबल में कौन से नंबर पे जाकर 27 आता है वो हमने राइट करना है। 9 के टेबल में और 3 के टेबल में भी 9 तक जाके आता है और 9 के टेबल में 3 पे जाके आता है 27, तो हम 9 3 ज़ा 27 राइट करेंगे। और फिर 9 के लिए हम देखेंगे कौन से टेबल में कौन से नंबर पे आता है। 3 3 ज़ा 9 होता है और 3 1 ज़ा 3 होता है। इसी तरह से हम राइट कर लेंगे, हमारा डन है। नेक्स्ट हमारा 130 है, तो 2 1s आर 6 2s आर 12 और यहाँ पे 1 हमारे पास बचेगा, 10 हो जाएगा, ये 5 2s आर 10। इट्स मीन हमारे पास जो वैल्यू है ये वो हमारे पास 65 है। तो अब हमने देखना है 65 किस टेबल में कौन से नंबर पे आता है। तो 65 एक ऑड नंबर है और ये किसी भी टेबल में नहीं आता, इसलिए ये एज इट इज़ आ जाएगा 65 1s आर 65। नेक्स्ट है 46। 46 के लिए हम देखेंगे कि कौन से नंबर में आता है। ये दोनों कौन से किसी ऐसे नंबर पे डिवाइड होते हैं कि दोनों इक्वली आ जाए। तो 2 2s आर 4 होता है, 3 2s आर 6 होते हैं। हम यहाँ पे 2, अगर हम यहाँ पे 3 राइट करते तो ये हमारा रॉन्ग हो जाना था। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पे 3 राइट करते तो ये हमारा रॉन्ग क्वेश्चन होना था। ठीक है, यानी कि 3 जो है वो 4 के ऊपर तो नहीं ना डिवाइड हो सकता, 2 3 जार 4 तो नहीं हो सकता ना, इसलिए हमने यहाँ पे 2 राइट करना है। 2 2 जार, ये मैं मेंशन कर रही हूँ, 2 2 जार 4 एंड 3 2 जार 6, ये इक्वली हो गया और हमारे पास ये रिक्वायर्ड जो नंबर है वो आ चुका है। नेक्स्ट है 23 हमारे पास आया, तो 23 किसी भी टेबल में नहीं आता, इसलिए ये अपने अलावा और 1 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। 23 1 जार 23 होगा और ये हमारा सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे आप राइट करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27 और यहाँ पे जितने भी उसके प्राइम फैक्टर्स है वो राइट कर देंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 130 इसके राइट कर देंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 46 ये राइट कर देंगे आप, और इनके जो कॉमन है वो आपने उनको मेंशन करना है और यहाँ पे आपने आंसर में लिख देना है कि कॉमन फैक्टर इज़ 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Dear students, we have completed our question number 4 and now we have to start question number 5. Find the HCF for each group of prime factors. जो जितने भी ये prime factors हमारे पास दिए गए हैं ये हमारा complete हो गया question 4. Now we have to start question number 5 कि जितने भी prime factors दिए गए हैं इन सब का जो है हमने HCF find करना है। Okay? तो अब हम फाइंड आउट करेंगे, इसको मैंने राइट किया हुआ है आपके लिए। इस तरह से पहले आप वैल्यू लिखेंगे, यानी कि ये ए की हमारे पास वैल्यू है, हमें इस तरह से दी गई है। हमने इसको पहले तो ये हमें ऑरिजेंटली दिया गया है ना, यानी कि इस तरह सीधी स्ट्रेट लाइन में जो दिया गया हो वो ऑरिजेंटल होता है, मैंने आपको क्लास में भी ये समझाया हुआ है। और जो इस तरह से वर्टिकली ऐसे सीधा अमूदन दिया गया होता है वो हमारा वर्टिकली होता है। ठीक है, हम इसको पहले वर्टिकली यानी कि ऊपर नीचे राइट कर लेंगे इस तरह से जैसे मैंने राइट किया। इसी वैल्यू को मैंने वर्टिकली राइट किया, ये ओरिजेंटल है हमारे पास सीधी लाइन की सूरत में और ये वर्टिकली है ऊपर नीचे हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल सीधा अमूदन। अब हमने ये वैल्यू जो है ये ऐसे एज इट इज़ नंबर 1 पे सेकंड लाइन पे, थर्ड लाइन पे लिखी है और उसके बाद जो इनमें कॉमन थे वो हमने हाईलाइट किए और उनको आपस में यहाँ पे राइट किया। कॉमन फैक्टर्स 2 2 एंड 5, 2 2 एंड 5 इन सब को हम 1 टाइम राइट करेंगे। उसके बाद HCF जो होगा वो इन सब का मल्टीप्लिकेशन, इनकी प्रोडक्ट होगी। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो आंसर होगा वो हमारा HCF होगा। तो इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारे पास आंसर आया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी भी सेम इसी तरह से हमें बुक में दिया गया है, इस तरह ओरिजेंटल में दिया गया है, आपने इसी तरह वर्टिकली राइट करना है और कॉमन फैक्टर जो होगा उसको डिफाइन करना है, यानी कि आपने उसको मेंशन करना है कि कॉमन फैक्टर इसमें हमारे पास कितने हैं। तो आपने इस तरह से राइट करना है और HCF हमारे पास आएगा 3 जी। इसमें 2 भी हमारे पास जो है वो तीनों में कॉमन है। ठीक है, और 2 3s आर, इसको हम कॉमन फैक्टर्स में राइट करेंगे 2 एंड 3 एंड 2 3s आर 6 होगा हमारे पास आंसर। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, काफ़ी जो आंसर्स हैं वो आपकी बुक पे जो आंसर शीट दी गई है उस पर रॉन्ग है, तो आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। काफ़ी प्रोसीजर्स के साथ हम ये आंसर्स यानी कि इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपसे शेयर करते हैं।
इसलिए जो आंसर आता है हर मेथड से करके देखते हैं तो सेम ही आंसर आ रहा हो तो तभी आपके साथ शेयर करते हैं। बुक पे काफ़ी आंसर्स जो है वो रॉन्ग है, आपने परेशान नहीं होना। जो आंसर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं आपने इनको नोट करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी। इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टल में दिया गया आपको, आपने इनको सबसे पहले वर्टिकली राइट करना है। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आपको पहले से समझा दिया हुआ है और अब आपको समझ आ चुकी है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपने इनको राइट करना है वर्टिकली, ठीक है। तो उसके बाद जो इनमें कॉमन होंगे उनको राइट कर लेना है। कॉमन फैक्टर्स CF कॉमन फैक्टर्स एंड 3, 5 एंड 5 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और हमारे पास जो आंसर होगा वो 75 होगा। ये आपका HCF होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन जो दिए गए नंबर्स हैं इनका आपने HCF मालूम करना है। किससे? डिवीजन मेथड से। अब ये आपको बता रहे हैं कि आपने डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए इसका HCF जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी है। मैं आपको अगेन करके समझाती हूँ यहाँ पे, यानी कि हमने इनमें से कोई से भी 2 वैल्यूज़ ले लेनी है, ठीक है। तो आपने वैल्यूज़ जो हैं वो उनको डिवाइड करके देख लेना कि किस तरह से ये क्वेश्चन जो परफेक्ट उसका आंसर आता है। तो ये मैं ले लेती हूँ फर्स्ट वाली 2 वैल्यूज़ जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। ये आपको अलग से इसलिए करके समझा रही हूँ, आप ये ना समझें कि ये मुश्किल लग रहा है, ये बहुत ईजी है। मैं आपको भी समझाती हूँ। 39 को हम अगर हम 1 जार लेते हैं तो वो कम होगा, इसलिए हम 39 को मल्टीप्लाई करके देखें 2 से। 9 2 जार 18 होता है, 1 कैरी एंड 3 2 जार 6 एंड 1 7। 78 इसके नियरेस्ट है इसलिए हम 78 ले लेंगे और 39 2 जार 78 होगा और 13 हो जाएगा, इधर से कैरी लेंगे। तो 13 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग जो होगा नंबर वो होगा 5 और 9 की जगह 8 रह जाएगा। 8 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 होगा। ये असल में रिमाइंडर होता है, लेकिन जब हम इस मेथड से डिवीजन कर रहे होते हैं तो ये हमारा जो रिमाइंडर होता है वो हमारा डिवाइज़र बन जाता है और यहाँ पे जो हमारा डिवाइज़र होता है वो जहाँ यहाँ पे आके डिविडेंड बन जाता है हमारा, ठीक है। तो अब हमने 39 यहाँ पे ले लिया और ये जो रिमाइंडर था इसको हमने स्क्वायर के यानी कि आउट कर लिया। इस पे हम डिवाइड करेंगे। अब 15 को हमने डिवाइड करना है कि 15 कितने पे डिवाइड करें, तो उसके बाद हमारे पास 39 आएगा। तो 15 2 जार 30 होता है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे ऐसे जैसे कि यानी कि 9 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारे पास 3 में से 3 माइनस करें 0 आता है और 0 हम इस साइड वाला राइट नहीं करते तो 9 आ जाएगा। 9 के बाद हम ये वाला जो नंबर है 15 वो हम यहाँ पे राइट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि 9 2 जार 18 होता है, 15 से बिगर हो जाता है इसलिए हम 9 1 जार 9 लेंगे और 15 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 बचेगा और यहाँ पे ये वाला जो रिमाइंडर जो था हमारा डिवाइज़र था वो हमारा यहाँ पे आके डिविडेंड बन जाएगा। 9 आ जाएगा, 6 1 जार 6 होगा और 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 बनेगा। 3 फिर हमारा डिवाइज़र बन जाएगा और ये वाला जो 6 होगा ये इधर आएगा और 3 2 जार 6 और ये 0। अब ये देखें, इसको अच्छी तरह से आप अगर देखें तो ये सेम वही आया है जो मैंने यहाँ पे आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। आपके सामने इसलिए भी एक सॉल्व किया ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। सॉरी, मेरी तबीयत नहीं ठीक, अगर आपको आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस लगे तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। तो जो 3 है ये आप हमारे पास इनमें से जो आप वैल्यू रह गई होगी, जो नंबर बचेगा उसको हमने यानी कि जो यहाँ पे हमारा डिवाइज़र है जो 3 आया है उस पे हमने अब करना है 54 को अंदर रख के हमने तो इस 3 पे हमने डिवाइड करना है, ठीक है। तो 3 जो हैं उसको 1 जार 3 करेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 एंड 4 को ब्रिंग डाउन करेंगे तो हमारे पास 24 आएगा। आपको ऐसा टेबल हो जिसको किसी नंबर तक रीड आउट करें तो हमारे पास 24 आए। तो 3 8 जार 24 होता है और यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपने इसको अच्छी तरह से करना है और आपने अच्छी तरह से समझना है। अगर फिर भी आपको समझना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर B 48 56 एंड 68।
तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये सेम वही मेथड है हमारे पास। 68 हमने यानी कि 2 नंबर्स कोई से भी ले लिए, हमने 48 और 68 लिया है। तो 48 1s आर 48, यहाँ पे हमने 8 में से 8 माइनस किए 0, 6 में से 4 माइनस किए 2, 20 आ गया हमारे पास। ये हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा। रिमाइंडर था, डिवाइज़र बन जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो है 48, ये यहाँ पे आके डिविडेंड बनेगा। हमारा डिवाइज़र था, यहाँ पे आके डिविडेंड बनेगा। अब यहाँ पे 20 का टेबल कहाँ तक रीड करें कि हमारे पास 48 आए। 48 तो नहीं आता, लेकिन 40 आता है, तो हम 22s आर 40 करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। और 8 में से 0 माइनस करें तो 8 ही बचता है। और 4 में से 4 माइनस करें 0 आता है, और वो 0 इस साइड वाला हम राइट नहीं करते। दिस इज़ द रूल ऑफ मैथ। तो आगे हम 8 लिखेंगे। उसके बाद ये जो 20 होगा, ये अब यहाँ पे आके ये वाला जो 20 है ये यहाँ पे आके डिविडेंड बनेगा। और ये रिमाइंडर जो था वो हमारा डिवाइज़र बन जाएगा। यहाँ पे अब 20 है तो 8 का टेबल हम कहाँ तक रीड करेंगे कि हमारे पास 20 आए। तो 8 के टेबल में 20 तो आता नहीं, तो 8 2s आर 16 होगा, क्योंकि 8 3s आर 24 हो जाता है और 24 20 से बिगर है, इसलिए हम 8 2s आर 16 को लेंगे और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रा करेंगे। और यहाँ पे 10 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा। यहाँ से कैरी लिया, 10 हो गया, 10 में से 6 माइनस किए 4 आया, और यहाँ पे 1 रह गया। 1 में से 1 माइनस करें 0, और 0 इस साइड वाला राइट नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारे पास हम ये वाला 8 जो है यहाँ पे ले आएंगे, और यहाँ पे अब हम 4 का टेबल 2 तक रीड करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये हमारा फिनिश हो गया। अब ये हमारे पास 4 बचा। इस 4 को हम इसमें से जो वैल्यू हमारे पास बचती है इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, यानी कि 56 को हम स्क्वायर में यानी कि अंडर रूट लेंगे। उसके बाद 4 को हम एज अ डिवाइज़र लेंगे, और 4 1s आर 4 रखेंगे। 5 में से 4 माइनस किए 1 हमारे पास बचा। और उसके बाद 6 को ब्रिंग डाउन किया हमने, 16 हो गया। 4 4s आर 16 और 0, यानी कि हमारे पास ये आंसर जो है वो 4 आता है। HCF इज़ 4। ठीक है। नेक्स्ट है हम आपके पास क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी को भी आपने, ये मैं जस्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। आपने अच्छी तरह से इसको देख लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। प्रोसीजर जो है वो सेम है, मैं आपको समझा चुकी हूँ, और आपने कोशिश करनी है कि आप ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी की भी ये वैल्यूज़ जो हैं वो दी गई हैं। आपको सेम प्रोसीजर है उसी को फॉलो करना है, और उसी को फॉलो करते हुए ये आपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप आसानी से इसको कर पाएंगे। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई का भी सेम प्रोसीजर है, सेम उसी तरीके से आपने फॉलो करना है, यानी कि फर्स्ट 2 कोई सी भी वैल्यूज़ ले लेनी है, उनको एक बड़ी जो है बिगर उसको अंदर रखना है, और बाहर एक को स्क्वायर रूट से बाहर रखना है, और उसके ऊपर डिवाइड करते जाना है। ठीक है। फिर भी अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ई भी हमारा यहाँ पे डन अप हो रहा है। So dear students, we have completed our question number 5 and question number 6. Now we have to move on towards the question number 7 of exercise 2B. Find the LCM of the following using division method. अब यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि division method को यूज़ करते हुए आपने इसका LCM जो है वो फाइंड आउट करना है, और ये सारी आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं, ये सारे के सारे नंबर्स हैं, इसको आपने अच्छी तरह से इस तरह से राइट करना है। 84, 27, 35 एंड 45। ये भी मैं आपके सामने एक सॉल्व करती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। इस तरह से भी आ जाएगी, वैसे आपको इधर से समझा देती हूँ। इसमें आपने जो रूल फॉलो करना है वो ये है कि आपने देखना है कि अगर इन सब नंबर्स में से कोई एक नंबर भी अगर किसी नंबर पे डिवाइड हो रहा है तो आपने उसको राइट करते जाना है, और जो डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ से आपकी बात समझने वाली है, जो डिवाइड नहीं हो रहा उसको आपने एज इट इज़ राइट करते जाना है। उसको छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं आपने करनी, कोई कुछ नहीं कहना। आपने जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करते जाना है। आप देखिए, अगर हम यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर है 2 लेते हैं, तो 2 पे इनमें से इन सब में से जो 2 पे जाएगा जस्ट उसको छेड़छाड़ करनी है, और किसी को हमने कुछ नहीं कहना। जैसे कि 4 2s आर 8 और 2 2s आर 4, तो हमारे पास 84 जो है वो मुकम्मल हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो आ गई है। नेक्स्ट 27 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि ये किसी टेबल में नहीं आता, हम इसको एज इट इज़ ही राइट करेंगे। 35 जो है वो भी किसी टेबल में नहीं आता, इसको भी एज इट इज़ राइट करेंगे। 45 को भी एज इट इज़ राइट कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे अगेन हम 2 ले रहे हैं, यानी कि आपने इन सब को जब यहाँ पे आप कोई भी नंबर राइट करेंगे उससे पहले आपने देखना है कि कौन से किसी टेबल पे
ये यानी कि इस नंबर पे कोई टेबल जा के ये रिक्वायर्ड वैल्यू हमें दे रहा है या नहीं दे रहा, उस वक्त आपने यहाँ पे नंबर राइट उसके अकॉर्डिंग राइट करना है। जैसे कि मैंने राइट किए हैं 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। यहाँ पे 21 हो गया हमारे पास। अगेन रिक्वायर्ड वैल्यू जो थी 42 वो आ गई। 27 अगेन नहीं हो रहा, वो इसको अगेन हम ऐसे ही ब्रिंग डाउन करेंगे। 35 भी नहीं हो रहा, इसको भी अगेन ऐसे ही करेंगे। 45 भी नहीं हो रहा, इसको भी अगेन ऐसे ही ब्रिंग डाउन करते जाएंगे। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा नंबर, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो इनमें से किसी पे डिवाइड होता हो। तो हमारे पास 21 है, तो अगर हम देखें तो 21 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 7 के टेबल में आता है। तो हम यहाँ पे 7 राइट करेंगे, यहाँ पे 3 राइट कर देंगे। 7 3 सा 21। नेक्स्ट हमारे पास है 27। अब 27 एज इट इज़ ही आ रहा था, 2 टाइम्स वो एज इट इज़ ही आया, लेकिन यहाँ पे आके 9 जो है वो 3 के टेबल में आ रहा है, यानी कि 27 जो है वो 9 और 3 के टेबल में आ रहा है। तो हम यहाँ पे करेंगे 9 3 आर 27। ये भी आ गया हमारे पास। 35 एज इट इज़ और 45 भी एज इट इज़ ही हम राइट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है 7 9 35 एंड 45 हमारे पास गिवन है। अब हमने देखना है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे। यहाँ पे हम 3 राइट करेंगे और 7 को एज इट इज़ राइट कर लेंगे। और 3 3 9 होता है, यानी कि 9 भी गया, हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई, यानी कि 3 बन गई हमारे पास। 35 एज इट इज़ और 15 3 45 होता है, ये भी हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम करेंगे 7 3 को एज इट इज़ राइट किया, 7 आ गया। उसके बाद 3 1 3 होता है, 1 आ गया यहाँ पे। 35 एज इट इज़ और 5 3 15। नेक्स्ट हमारे पास है 5। अब हम देखेंगे कि इसमें से 5 या 7 कौन सा नंबर हम लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 5 राइट किया है, 7 को एज इट इज़ राइट किया है। 1 7 7 5 35 और 5 1 5। नेक्स्ट है 7 7 1 7 एंड 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़ एंड 1 एज इट इज़। तो हमारे पास ये जो नंबर्स आए हैं, ये जो वैल्यूज़ आई हैं, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 1 1 एंड 1। तो ये हमारे पास आएगा आंसर 1। अच्छा जी, इसका आंसर फाइंड आउट करने का दूसरा भी तरीका है, जैसे कि हम पहले करते आए हैं। ये दोनों प्रोसीजर्स से जब आप करेंगे तो आपके दोनों आंसर्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल होंगे। इस बारे में आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, इसको अगर आप इस तरह से करेंगे, 2 2 4 4 3 2 2 4 4 3 12 12 3 36 एंड 36 3 यानी कि हम यहाँ पहुँचे हैं। 36 3 108 एंड 108 को अगेन हम 5 से करेंगे मल्टीप्लाई। 8 5 40 4 5 5 0 एंड 4 5 1 5। अब हमारे पास आया है 540। 540 को अगेन हम करेंगे 7 से। तो हमारे पास आई है वैल्यू 3780। अच्छा जी, ये भी आपका आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है, यानी कि ये जो हमारे पास लास्ट नंबर्स आते हैं 1 1 1, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1, तो ऑल ओवर 1 आ जाएगा हमारे पास। ये भी आंसर ठीक है। और अगर आप इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर ये आया है ये लिखते हैं तो भी ठीक है। ठीक है, इस बारे में आपने परेशान नहीं होना, ये दोनों इसके आंसर्स बिल्कुल ठीक होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी सेम इसी तरह से मैंने आपके लिए किया। इसका जो पार्ट बी है, ठीक है, सेम इसी तरह से है। ये एक दूसरे मेथड का जो आंसर है वो आपने यहाँ पे कर लेना है। ये भी मैं स्टे करती हूँ मोबाइल को यहाँ पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप फिर बाद में नोटबुक में राइट कर सकें। ये क्वेश्चन नंबर बी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 7 का ही पार्ट सी है। ये भी मैंने आपके लिए किया है, आपने सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जब तक यहाँ पे 1 1 1 और 1 नहीं आ जाता तब तक आपने इनको सॉल्व करते रहना है। और ये आपका क्वेश्चन सी हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर ई। ये भी आपने इसी तरह से कर लेना है। देखिए, जहाँ से आपको समझ नहीं आएगी आपने मुझसे पूछ लेना है। और प्रोसीजर्स मैंने आपको बता दिए आंसर के, दोनों हैं, ये भी हो सकता है और आपका ये भी आंसर हो सकता है, दोनों एक्सेप्टेबल होंगे। तो आपने उस बारे में परेशान नहीं होना। थैंक यू सो मच। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन।
We'll see you in our next lecture. Take care. Allah Hafiz.